नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो बस उन्हीं के लिए कार्य करते हैं और किसी के लिए कार्य नहीं करती है वो। और इस समय वोट बैंक के लिए तैयार है। बिल्कुल। मैम वो काम भी करती है उनके लिए, वोट बैंक भी इस्तेमाल करती है, इसी वजह से बढ़ता जाता है वोट बैंक। सब राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी वर्ग के लोगों को इस्तेमाल ही करती हैं। मेरा तो नहीं लगता कि दलितों के लिए काम करती। सभी पार्टियां सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर दलितों को तो सिर्फ इस्तेमाल करती है। सपा के पास कुछ काम नहीं बचा, ठीक है। सपा ने को अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने भरी सभा में एक ऐसी बात कही जिसने देश में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि राणा सांगा जो है वो गद्दार है, उन्होंने हमारे देश से गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि बाबर के लिए विरोध किया जाता है, राणा सांगा के लिए विरोध क्यों नहीं किया जाता। और इस तरह की बातों ने उनको लोगों के लिए जो है चर्चा का विषय बना दिया है। उनकी इन बातों को लोग खूब इस समय बातें कर रहे हैं और इन बातों पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इस तरह की बातें करना राजनीति में सही है या गलत। क्या समाजवादी पार्टी दलितों के लिए काम करती थी या फिर अभी वो अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ दलितों का सहारा ले रही है। इस तरह के कई सारे सवाल लेकर आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर उनका क्या कहना है। तब क्यों नहीं कहते कि लोग हिंदू हैं? जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राणा सांगा के बारे में बात की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जब राणा सांगा जी थे तब मैं पैदा नहीं हुआ था, ना मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी है ना। और तो इस विषय में मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी दे नहीं पाऊंगा। बट जिसने भी बोला है, मुझे लगता है कि जो हमारे देश के योद्धा रहे उनके लिए किसी भी तरह की अपशब्द टिप्पणी करना वो गलत है। क्या लगता है आपको, राणा सांगा गद्दार थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, वो सब उनको याद नहीं है। आज की जनता को कुछ भी याद नहीं है। देश के लिए उन्होंने इतना काम किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम इतना किया। और ये तो दलितों के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या लगता है आपको वो सिर्फ वोट बैंक बनाने वो की सब कोशिश वोट कर रहे हैं? बैंक बनाने के लिए ही कर रहे हैं और उनको जैसा भी हथकंडा मिल रहा है वैसा वो यूज करके अपनी राणा सांगा की तो बात छोड़ दीजिए, वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है। वो इतना पता है। तो क्या लगता है आपको, राणा सांगा गद्दार थे हमारे देश के? मैंने बताया ना कि इतना नहीं पता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो वाकिफ होंगे आप? देखिए, ये पार्टी वार्टी सब कह लो कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोग ये होता है कि एक तरफ की तरफ उसमें चलते हैं कि उनको हमें देखना है, कुछ एक तरफ चलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद जो है रामजी लाल सुमन, हाँ, वो आया, अखबार में आ रहा है उनका। पढ़ा होगा आपने। तो क्या उन्होंने ये जिस तरह से उन्होंने ये बातें कही हैं अपने देश के राजा को लेकर, देश के योद्धा को मैं कहता रहा हूँ आपको, कुछ लोग एक ही उस पर चलते हैं कि जी हमें उनका वो देखना है, सिर्फ समर्थन करना है। अगेंस्ट नहीं बोल सकते उनके बारे में। against you? मतलब कई लोगों का एक एजेंडा होता है कि चाहे वो गलत है सही है, उनके फेवर में ही बोलेंगे, अपोजिट नहीं बोलेंगे। लेकिन इस तरह की राजनीति करना क्या सही है? मुसलमान हिंदुओं के बीच नहीं, ये तो क्या गलत है। वो करना, जैसा कि उन्होंने कहा कि बाबर का विरोध किया जाता है लेकिन राणा सांगा का विरोध कोई नहीं करता, तुम सब गद्दार की औलाद हो, इस तरह के स्टेटमेंट देना क्या सही है? नहीं, ये तो गलत है। हर इंसान अपने टाइम में सब कुछ अच्छा करके चलता है। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी ने कभी भी सच में दलितों के लिए काम किया? इतना तो नहीं बताया ना, फिर लेडीज इतना जेंट्स ठीक है, अभी थोड़ा सा करने पढ़ने लगे हैं, लेकिन इतना नहीं। इतना पॉलिटिक्स में। सर, आपको कि इस तरह की बातें करना सही है? जी नहीं है, इसमें आप एक धर्म का चयन कर रहे हैं। आपकी जो पंक्ति है वो एक धर्म की ओर आपकी श्रद्धा दिखा रही है। मैं बस ये कहना चाहूँगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो आप वाकिफ होंगे ही। इस समय जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रही है, क्या लगता है आपको कि दलितों का प्रयोग से वो वोट बैंक के लिए कर रही है, वोट बैंक इकट्ठा करना चाह रही है? सब राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी वर्ग के लोगों को इस्तेमाल ही करती हैं। मेरा तो यही मानना है। और मैं वैसे यहाँ तो नहीं हूँ, मैं दक्षिण भारत से अभी आया हूँ। भारत के तो है ना? जी, भारत के ही हूँ। बट यहाँ के राजनीति जो पार्टीज हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। बट जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू जो अखबार में आ जाता है उससे पता चल जाता है। मतलब आप मानते हैं ना कि इस तरह की राजनीति सही है? सही नहीं है। मैम, गद्दार नहीं थे, जैसा कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बोला है कि वो गद्दार थे और तुम सब गद्दार की औलाद हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट क्या राजनीति में देना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ दलितों के लिए कार्य करती है?
वो बस उन्हीं के लिए कार्य करते हैं और किसी के लिए कार्य नहीं करती है वो। और इस समय वोट बैंक के लिए तैयार है। बिल्कुल। राणा सांगा पे टिप्पणी की उन्होंने, बाबर के विषय में, बाबर पे कहीं ना कहीं सहमति जताई और राणा सांगा के विरोध में बात की। क्या लगता है? गलत बोल रहे हैं वो। गलत। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? अरे मैम जो शिल्पी मैम ने बोल दिया वो सही। नहीं, क्या लगता है राणा सांगा गद्दार थे? नहीं बोलो, नहीं थे। नहीं थे गद्दार नहीं थे वो। आपको क्या लगता है मैम? सेम नहीं थे। समाजवादी पार्टी दलितों के लिए काम करती है या दलितों के लिए सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है? मैम वो काम भी करती है उनके लिए, वोट बैंक भी इस्तेमाल करती है, इसी वजह से बढ़ता जाता है वोट बैंक। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, क्या सही है? नो मैम, इट्स टोटली रॉन्ग। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैम आपको क्या लगता है, राणा सांगा सही थे या गलत थे? मैम इस विषय पे कुछ नहीं जानती। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या वाकई वो दलितों के लिए कार्य करती है? अरे मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी। आपने मैडम से क्वेश्चन किया कि क्या समाजवादी पार्टी दलितों के लिए काम करती है? इस देश में कौन सी पार्टी जो दलितों के लिए काम करती है, आप ही बताओ। सर हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। ये आपने कहा, बट मुझे नहीं लगता कोई दलितों के लिए काम करती। सभी पार्टियां सिर्फ उनको, सभी पार्टियां अपने वोट बैंक की खातिर दलितों को तो सिर्फ इस्तेमाल करती है। जब वोट के समय आता है तो दलित हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट बैंक खत्म हो जाता है ये लोग दलित हो जाते हैं। सापा के पास कुछ काम नहीं बचा, ठीक है। सापा ने को अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रही है, तो उसमें उसका काम खाली इतना बचा है कि बिना बात को कुछ भी बोले। पहले औरंगजेब बहुत बढ़िया आदमी थे, उसने हमारे साहिबजादों को मार दिया, और हम कह रहे हैं अच्छे नाम थे। औरंगजेब रोड के नाम को मिटा देना चाहिए, औरंगजेब रोड का नाम हर जगह से। अब वो कह रहे हैं राणा सांगा साहब गद्दार थे, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, वो गद्दार थे। तो खाली दे जस्ट वांट टू बी इन द न्यूज, नथिंग एल्स। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी इस समय सिर्फ दलितों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है? So they are going to lose like anything, because 80% of the population still in India is Hindus. Whether they are Dalits, whether they are Brahmins, we are Hindus first, we are Sanatanis first. इस Okay? तरह की राजनीति सही है क्या? बहुत गलत है, बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सर, बिल्कुल आप नहीं होनी कितना चाहिए। सहमत हैं इससे? मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, बट मुझे ज्यादा बट ये सवाल है कि क्या सच में राणा सांगा सच में गद्दार थे, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है? नहीं, मैं नहीं मानता कि वो गद्दार थे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से उन्होंने इस तरह से बड़ी सभा में इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम उसके सब बारे भी में- गद्दार के औलाद हो, ये शब्द, ये जो वाक्य कहे हैं, ये वाक्य कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत वाक्य हैं, और मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन इस टिप्पणी को लेकर जिस तरह से जो है पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत ही शर्म की बात तो यह है कि हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को अपने राणा सांगा के बारे में ही नहीं पता, अपने देश का इतिहास ही नहीं पता। इसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे देश को अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, इतिहास के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने ये टिप्पणी की है, इस टिप्पणी पे जो जनता ने अपने विचार रखे हैं, वो विचार आपको हम उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि राजनीति ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, इसमें किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय को लेकर गलत तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बाकी बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।